नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बीएसएससी इंटर लेवल। देखिए बीएसएससी इंटर लेवल का दोस्तों हमारा एग्ज़ाम जो है बहुत ही जल्द होने वाला है और नोटिस भी बहुत जल्द आपका जारी होने वाला है। तो आप सब लोग देखिए, अगर आप लगे नहीं हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए तो आप लग जाइए, क्योंकि अब आपको जो है अधिक टाइम नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जैसे ही आपका बिहार दरोगा मेंस का रिजल्ट आता है, आपका जो है एडमिट कार्ड जारी होने का पूरा संभावना है। तो आज देखिए देखने वाले हैं रोशन सर का जो किताब निकाला गया है, आप सभी को पता होना चाहिए। इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से हमने जो है 10 सेट अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 11 देखेंगे। पूरा प्रश्नों के देखिएगा, सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो इसका 10 सेट अपलोड हो चुका है उसका जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से जा करके आप सारा वीडियो जो है एक ही बार में देख सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 11 है। ठीक है, चलिए पहला हमारा प्रश्न देखेंगे। तो ये आपका रीजनिंग से स्टार्ट हो रहा है, तो आप जो है आराम से ग्रुप में ज्वाइन होकर बना लीजिएगा इसको। और इसमें आपको पता है 75 क्वेश्चन हमारा जो है रीजनिंग का है। 75 में से हमारा जो है मैथ रीजनिंग और 75 में आपका जो है जीके जीएस है। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर से हम देखेंगे सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। देखिए सरदार सरोवर बांध आप देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिससे 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान लाभान्वित होने वाले हैं। ठीक है, इससे होते हैं। वियतनाम युद्ध वर्ष डैश में शुरू हुआ था। जो आपका वियतनाम युद्ध जो है कौन से वर्ष में शुरू हुआ था, तो यह आपका हुआ था वर्ष 1955 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए वियतनाम युद्ध जो है दोस्तों आपका वर्ष 1955 से लेकर के 75 के बीच में हुआ था। अमेरिका और उत्तर वियतनाम तथा दक्षिण वियतनाम शामिल थे। ये वर्ष 1976 में उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम का एकीकरण हुआ था। आगे हमारा है न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलों को शामिल किया जाता है। देखिए कितनी फसल को शामिल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 22 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य वह समर्थन मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए जो है तैयार रहती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए स्थानीय सरकार की बात करते हैं तो अवशिष्ट विषय यही हमारा दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। जो आपका स्थानीय सरकार दिया गया ये आपका राज्य सूची का विषय है। बाकी राज्य सरकार जो है आपका राज्य सूची, केंद्र सरकार जो है आपका संघीय सूची। केंद्र और राज्य सरकार की बात करते हैं तो समवर्ती सूची हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है, बताइए क्या होगा। तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो एक मुक्त गिरने वाले वस्तु की गति, एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति। तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हमारा सही उत्तर होगा। इसमें देखिए आपका मैथ और रीजनिंग दिया गया है। आराम से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो उसमें आपको डिस्कशन वगैरह सब दिया जाएगा, वहाँ से जो है आप प्रश्न बना सकते हैं। देखिए अगर आपको बीएसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट लगाना है, वो भी बहुत सारा सेट, तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप यानी जो आप टेलीग्राम, अगर आपको टेलीग्राम में ज्वाइन होना है तो आप ये व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए 8756546533। आप इस पर जो है बीएसएससी इंटर लेवल व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं, बताइए किस नाम से हम जानते हैं इसको हैं। इसको जो है सवाना के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन जो है 13 का सी सही आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय घास मैदान की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो देखिए सवाना अफ्रीका, कंपोज की बात करते हैं तो ब्राज़ील, लानोस जो है आपका वेनेजुएला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बॉक्सर है ना, बॉक्सर विद्रोह जो है संबंधित था किससे। तो ये आपका किससे संबंध है, तो ये आपका चीन से है। ऑप्शन नंबर जो है 14 का बी राइट आंसर होगा। अब इसको समझते हैं। देखिए बॉक्सर विद्रोह जो है आपका 1899 से लेकर के 1901 के बीच में हुआ है। मुख्य कारण की बात करते हैं, चीन के लोगों के साथ ईसाई मिशनरियों का अपमानजनक व्यवहार था। चीन ने इसके लिए विदेशी विरोधी संस्थाएं कायम थी और उसमें एक संगठन ची हेतु नाम है ना, ची हेतु ऑन धार्मिक समस्वर संघ था। ठीक है, अगर चाइना की भाषा में देखा जाए तो ची हेतु ऑन। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर कौन थी। पहली महिला उप गवर्नर की बात करते हैं तो के जे उदेसी ऑप्शन नंबर 15 का सी सही उत्तर हो जाएगा। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है कितनी हो सकती है,
देखिए अधिकतम संख्या देखेंगे तो राज्य विधानसभा की संख्या जो है 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा 16 का बी राइट होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बोर मॉडल के अनुसार सूर्य के चारों ओर 1.5 गुणे 10 के पावर है ना 10 के पावर 11 एम त्रिज्या की कक्षा में 3 गुणे 10 के पावर 4 ms के पावर -1 के कक्षीय वेग से परिक्रमा करती पृथ्वी की अभिलाक्षणिक क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। पृथ्वी का द्रव्यमान आपका 6 है। तो देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे 17 का, तो यहाँ पे देखिए 6 गुणे 10 के पावर 24 kg है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की आवृत्ति की तरंग भेजता है। यह 3 मीटर की तरंग दैर्ध्य पैदा करता है ना। तो इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति डैश है। ध्वनि तरंग की गति जो देखेंगे आपका 1800 ms हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, वायुदाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है क्या। देखिए वायुदाब को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको हम जो है बैरोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्लेटफार्म का आपका वॉल्यूम 2 का भी बुक मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है, उसको भी आपको करवाया जाएगा। एकदम आप निश्चिंत रहिए, सेट लगाइए प्रॉपर तरीके से, ताकि आप बिहार दरोगा और BSSC में अपना बेहतर स्कोर कर पाएँ। ठीक है, बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है, तो इवान गलिस्टा टॉरिसेली हैं। निम्नलिखित में से किसका मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा जो है करनी चाहिए। ये किसका मानना था, तो ये था टॉमस मुनरो का था। किसका था, टॉमस मुनरो का था। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन माने जाते हैं, तो टॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड को माना जाता है। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है बारामहल जिले यानी तमिलनाडु में पहली बार कैप्टन रीड द्वारा जो है लागू किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जो है किस देश द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था जर्मनी के द्वारा। किसके द्वारा, जर्मनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, इनमें से आपका कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो सीमा कर आपका नहीं है, बाकी आयकर है, उपहार कर है और संपत्ति कर जो है आपका एक प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 80 का क्लॉज 3 हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे 28 का, तो बी राइट होगा। देखिए 12 सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखता है, उसको जो है राष्ट्रपति की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति जो है मनोनयन करते हैं। अगला प्रश्न है कि एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद वस्तु की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। सही आंसर देखेंगे तो ट्रांसमीटर और डिटेक्टर हो जाएगा। ऑप्शन जो है 29 का हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा दोस्तों 4 प्रत्येक प्रतिरोध वाली है ना, प्रतिरोध बोला 4 प्रतिरोध वाली प्रत्येक 3 प्रतिरोधों को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया। किन्हीं 2 कणों के मध्य प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 8/3। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है। इसका नाम देखेंगे तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा INS वागीर हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा 31 का ए राइट आंसर होगा। आगे प्रश्न है मल्टीलेटरल कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किस देश में किया गया है। ये कौन से देश में किया गया है, तो ये आपका देखिए यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 32 का डी राइट आंसर होगा। प्रतिवर्ष आप यहाँ पे देखिए आपका मैथ का प्रश्न है, ये आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर बनाइए ताकि आपको बेनिफिट मिले इसका। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती है। अलकनंदा जो है गंगा में कहाँ मिलता है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा देवप्रयाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 39 का डी राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए 4-5 पॉइंट जो कि आपको जानना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे देखिए विष्णुप्रयाग की बात करते हैं, जो नदी संगम है विष्णुप्रयाग जो है आपका धौलीगंगा अलकनंदा, कर्णप्रयाग जो है आपका पिंडार और अलकनंदा हो जाएगा, रुद्रप्रयाग जो है आपका मंदाकिनी अलकनंदा होगा, और जो देवप्रयाग है आपका भागीरथी और अलकनंदा होगा। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है।
वर्ष 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो कौन से जेल में कैद करके रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हजारीबाग भी दिया गया है, तो हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके रखा गया था। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से जानना है। यहाँ पे देखिए आगा खां महल भी दिया गया है, तो महात्मा गांधी तथा सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके आगा खां महल में रखा गया था। और देखिए अल्मोड़ा जेल भी याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। भारत में कानूनी रूप से सती प्रथा पर जो है कब पाबंदी लगाया गया था? सती प्रथा पर तो 1829 ईस्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य यानी हमारा गलत क्या है? देखिए यह एक धर्म को राजकीय धर्म जो है बताता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 42 का, तो बी राइट होगा। प्रकाशित है ना, प्रकाशित तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इनमें से जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ऑप्शन जो है 43 का ए राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये जो है दोस्तों प्रेरित धारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, प्रेरित धारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया है? तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर? देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे 47 नंबर का, एक सेकेंड, इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेरूप होगा, है ना, पेरूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। विश्व ब्लिट्ज है ना, विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय देखेंगे तो ये बने हैं कोनेरू हम्पी बने हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। वह सिर्फ आधे अंक से स्वर्ण पदक से जो है चूक गई हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका देख लेते हैं 53 नंबर। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी आप देखेंगे तो इनमें से आपका जो है इनमें से कोई भी नहीं होगा। अब इसको समझिएगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हमारा तो यहाँ पे डी हो जाएगा। प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी गिरिब्रज यानी राजगिरी था। ठीक है, बाकी आप वैशाली देखेंगे तो ये आपका किसका है? तो वज्जी का है। और चंपा जो दिया गया है अंग का राजधानी है। और कौशाम्बी जो दिया गया दोस्तों ये आपका वत्स का जो है राजधानी है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया? आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखिए 9 अप्रैल को स्रोत में जो है 10 अप्रैल भी होता है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है। 9-10 अप्रैल को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन था, उस टाइम अमृतसर के जलियांवाला बाग में गोली कांड और नेताओं यानी किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक सभा का आयोजन किया गया था। सभा स्थल चारों ओर से जो है ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। सभा स्थल पर अंग्रेज जनरल ओ डायर ने बिना कोई पूर्व सूचना या चेतावनी की भीड़ पर गोली चलवा दिया था, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए थे। सरकारी रिपोर्ट देखेंगे तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे तो 379 व्यक्ति मारे गए थे और घायल की बात करते हैं तो 1200 घायल हुए थे। तो इसी के विरोध में जो है नाइटहुड की उपाधि जो है जो सरकार की तरफ से दिया गया था उसको जो है वापस लौटा दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह किसका कथन है? तो यह किसका कथन है बताइएगा। तो ये जो कथन है दोस्तों अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 55 का डी राइट होगा। प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण क्या है? एक एग्जाम्पल। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है 56 का डी राइट होगा। आगे है कि यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है तो वन यानी वस्तु होगी, अन्य वस्तु पूछ रहा है। तो 57 का उत्तर हमारा जो है हो जाएगा, बताइए। इसको लग रहा है हमने छोड़ दिया। देखिए प्रमुख वायु प्रदूषण का एक उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर आप सभी को हम बता देते हैं। इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर डी। और 57 का देखिए आपका हो जाएगा विलासिता होगा। क्या होगा? विलासिता।
ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे बी राइट होगा, विलासिता। चलिए आगे हम देख लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न है। देखिए बोला है कि संगम, सालुव, तुलुव के शासक राजवंश किससे संबंध हैं? बताइए कि ये आपके किससे संबंध रखते हैं? तो 64 आप देखेंगे तो विजयनगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली में हराया था? देखिए स्वाली में हराया था, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा थॉमस बेस्ट होगा। क्या होगा? थॉमस बेस्ट होगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 65 का बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित यानी संगठन और संस्थापक दिया गया है, मिलान करके बताना है 66 नंबर का। देखिए भारतीय बोल्शेविक दल जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा एन दत्त मजूमदार, ठीक है। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की बात कर लेते हैं तो सोमेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। उसके बाद दिया गया है बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों अजीत, है ना। यहाँ पर देखेंगे तो अजीत राय एवं इंद्रसेन। तो इसमें देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपका यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। इनमें से एक बार ये देख लेते हैं, अजीत अतिवादी, है ना, अतिवादी प्रजातांत्रिक दल देख लेते हैं। तो ये आपका एम एन रॉय होगा, एम एन रॉय हो जाएगा, और ये आपका जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से मिलाइएगा। जब इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो हमारे ऑप्शन में क्या दिया गया है? ऑप्शन में हमारा जो है इनमें से कोई भी नहीं दिया गया है सही उत्तर के अकॉर्डिंग, बस आपको हम अच्छे से मिला करके बता दिए हैं। अगला है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार, है ना, निर्देशानुसार जो है हुआ है कब? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो उत्तर हमारा हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांतों के। ऑप्शन जो है हमारा 67 का सी सही होगा। अब देखिए ईंधन गैस दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है प्रमुख घटक दिया गया है, मिलान करना है। देखिए सीएनजी आप देखेंगे तो मेथेन और एथेन होगा। एलपीजी जो है दोस्तों ये आपका ब्यूटेन प्रोपेन होगा। उसके बाद कोल गैस की बात कर लेते हैं तो हाइड्रोजन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, है ना, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है। वाटर गैस दोस्तों ये आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, फिक्की ने किसे अपना नया महासचिव किसे नियुक्त किया है? फिक्की करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हो जाएगा आपका शैलेश पाठक। क्या होगा दोस्तों? शैलेश पाठक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा शैलेश पाठक। फिक्की की स्थापना आपका वर्ष 1927 में किया गया था और ये सबसे पुराना शीर्ष व्यापार संगठन है। किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य जो है चुना गया है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों अपना भारत। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो अंतरिक्ष यान देखेंगे तो आपका चांग-ई 4 हो जाएगा, है ना, चांग-ई 4, जो कि जिसे चीन द्वारा जो है भेजा गया था, यानी चीन ने ही इसको भेजा था। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? देखिए राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान देखेंगे तो ये आपको कटक में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए चेन्नई में क्या है? तो चेन्नई में देखेंगे तो केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान जो है आपको चेन्नई में देखने को मिलता है। नई दिल्ली में आप देखेंगे तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। और देखिए यहाँ पे कोलकाता भी दिया गया। कोलकाता में देखिए आपका 2-3 पॉइंट जैसे आप देखेंगे, भारतीय रासायनिक जैविकीय संस्थान है। उसके बाद केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान जो है आपको कोलकाता में देखने को मिलता है। तो 2-4 पॉइंट आपके लिए ज़रूरी है जो कि आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के बारे में किस उपनिवेशवादी, है ना, उपनिवेशी प्रशासक ने घोषणा किया? संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल विभिन्न रास्तों की ओर खींचेगा। यह पूर्णतः सत्य है और इस योजना का एक गुण है। तो देखिए इसका सही आंसर आप 81 का देखेंगे तो क्या होगा बताइएगा? तो एच रिजले। ऑप्शन नंबर जो है 81 का बी राइट होगा। किन संगठनों के द्वारा बोल रहा है, किन संगठनों के द्वारा 1928 में पेश नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया? 82 का उत्तर हमारा क्या होगा? देखिए 82 का उत्तर देखेंगे तो हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और सिख लीग। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा। आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह किसका कथन है?
यह किसका कथन है बताइएगा। तो यह कथन आप देखेंगे तो हृदयनाथ कुंजरू का है। किसका है? हृदयनाथ कुंजरू का है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि वह हैलोजन जिसका उपयोग जो है पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। सही आंसर क्या होगा? देखिए सही आंसर देखेंगे तो आपका आयोडीन होगा। क्या होगा? आयोडीन। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। जिह्वा के किस भाग पर मीठापन स्वाद जो है कलिकाएं स्थित होती हैं? आंसर देखेंगे तो आपका शीर्ष पर हो जाएगा। क्या होगा? शीर्ष पर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे की ब्राजील की मुद्रा का नाम क्या है? देखिए ब्राजील की मुद्रा का नाम पूछ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा रियल होगा। क्या होगा? रियल। दिनार की बात करते हैं तो दिनार जो है दोस्तों आपका इराक का है, जॉर्डन का है, सर्बिया का है। जो आपका दिया गया है दिरहम, दिरहम जो है आपका संयुक्त अरब अमीरात का है। और रियाल की बात कर लेते हैं तो यमन का है, कतर का है और ओमान का भी आपको देखने को मिलता है। इजराइल की मुद्रा क्या है? देखिए इजराइल की मुद्रा आप देखेंगे तो आपका न्यू शेकेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब देखिए यहाँ पे गिल्डर भी दिया गया है। गिल्डर जो है आपका नीदरलैंड की मुद्रा है। पाउंड जो है दोस्तों ये आपका ब्रिटेन का है। जो आपका रियाल दिया गया है मैंने अभी आपको बताया है कतर सऊदी अरब का है रियाल। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है बोला कि एक सेकेंड, बोला कि दार उल उलूम आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था कौन सा है? तो ये जो आपका क्षेत्र है आपका देवबंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 96 का ए राइट होगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो ये सिंपल सा प्रश्न है जो कि आप सभी लोगों ने आंसर कर दिया होगा। सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों यह निर्णय का अधिकार लेता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो आपका निर्वाचन मंडल है अनुच्छेद 54 के तहत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है तो 98 का देखेंगे तो गलत हमारा दोस्तों डी होगा। जब केवल एक जाति को लाभ होता है तथा दूसरे को नुकसान होता है तो उसे जो है कॉमन सेलिज्म कहते हैं। ठीक है, ये गलत है। बाकी जो सही उसको देखेंगे, जब पोषक को बिना मारे, है ना, जब पोषक को बिना मारे उससे पोषण प्राप्त किया जाता है तो उसे जो है परजीविता कहते हैं। जब पोषक को मारकर भोजन प्राप्त किया जाता है तो उसे शिकार कहते हैं। परस्पर लाभदायक सहभागिता को सहबंध कहते हैं। आगे हमारा है कि बुढ़ापे के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? अगेन जीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है द्विनिषेचन में शामिल नहीं है? देखिए द्विनिषेचन में शामिल नहीं है तो प्रति व्यासांत कोशिका का विकास ये आपका नहीं है। बाकी युग्मक संलयन है, त्रिसंलयन है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए आगे हमारा कि वायुसेना का केंद्रीय कमांड कहाँ पर है? देखिए वायुसेना का केंद्रीय कमांड आप देखेंगे तो ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? तो ये आपको इलाहाबाद में देखने को मिलता है। कहाँ पर? इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखिए पूर्वी कमांड दोस्तों ये आपका मुख्यालय जो है पूर्वी कमांड का शिलांग यानी मेघालय में है। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके बाद केंद्रीय कमांड का मुख्यालय इलाहाबाद जो कि मैंने आप सभी को बताया है। दक्षिणी कमांड का मुख्यालय जो है तिरुवनंतपुरम केरला में है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? देखिए पहली भारतीय महिला देखेंगे तो ये कल्पना चावला थी जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। 2003 में कोलंबिया स्पेस शटल से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी कल्पना चावला। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ा गया था या फिर लड़ी गई थी? तो ये दोस्तों आपका 18 दिन तक युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बोला है कि निद्रा रोग जो है किसके द्वारा होता है? देखिए निद्रा रोग देखेंगे दोस्तों, निद्रा रोग तो ये होता है ट्रिपेनोसोमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 13 का सी होगा। अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं निम्न में से कौन सा है? तो कोशिकाएं देखेंगे तो आपका ऑस्टियोब्लास्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका देख लेते हैं। इनमें से श्वेत रक्त यानी WBC का संख्या सर्वाधिक है। देखिए WBC की जो संख्या देखेंगे आपका 22 का तो न्यूट्रोफिल होगा। क्या होगा? न्यूट्रोफिल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है कि ये सब रीजनिंग का प्रश्न है तो आराम से आप बनाइए इसको ज्वाइन होकर। इनमें से कौन जो है सरीसृप वर्ग का एक उदाहरण है? सरीसृप
तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा ये सभी, जिसमें से आपका ये थल पर रेंगकर चलते हैं, इनका अंत जो है कंकाल अस्थि का बना होता है, इनका शरीर जो है लंबा और बेलनाकार होता है। अगला है कि एमनेस्टी है ना, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, तो ये एक प्रकार से देखेंगे तो 31 का जो है हमारा हो जाएगा मानवाधिकार संगठन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए शब्दों को तार्किक आधार पर आपको रख के बताना है। देखिए इसमें आप देखेंगे तो आपका मिलीमीटर होगा, फिर आपका सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर डेसीमीटर, आप फिर उसके बाद डेकामीटर। ऑप्शन नंबर जो है 1 4 3 2 राइट होगा। अगला है कि वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है। देखिए वेबसाइट का जो पहला पृष्ठ होता है उसको हम जो है होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? होम पेज। ऑप्शन नंबर ए। विश्व मधुमेह दिवस जो आपका डायबिटीज होता है, इसका दिवस जो है कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम 14 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। और 25 सितंबर को देखेंगे तो 25 सितंबर को हम दीनदयाल उपाध्याय जयंती के रूप में हम मनाते हैं। अगला है 4 फरवरी जान लीजिए, विश्व कैंसर दिवस। तीरंदाजी विश्व कप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो कितने स्वर्ण पदक? तो ये आपका हो जाएगा 2 स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। इसरो ने किस देश के उपग्रह जो कि टेलियोस 2 का एक प्रक्षेपण किया है? तो ये हो जाएगा सिंगापुर होगा। क्या होगा? सिंगापुर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, सिंगापुर। आगे है कि पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं क्या? इसको हम क्या कहते हैं? तो देखिए इसको हम जो है जैव भूरासायनिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से जो है किससे सम्मानित किया है? तो ये किससे सम्मानित किया है दोस्तों बताइएगा। तो देखिए 45 का उत्तर देखेंगे तो आपका एलेसेंड्रा कोरफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। अप्रैल 2023 में किस राज्य के मानामदुराई मिट्टी के बर्तनों को भौगोलिक संकेत टैग मिला है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा तमिलनाडु होगा। क्या होगा? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर होगा। प्रत्येक वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए बौद्धिक संपदा दिवस आप देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा 26 अप्रैल के दिन मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 26 अप्रैल। ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का रैंकिंग क्या है? तो 23 का देखेंगे तो 111वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? गलत बताना है। तो इसमें देखिए गलत की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका 1 और 5 गलत है, यानी राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है, गलत है। राज्यसभा धन विधेयक में जो है संशोधन कर सकते हैं, ये भी गलत है। जो सही उसको देख लेते हैं। देखिए राज्यसभा धन विधेयक में सिफारिशें कर सकती है, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकता है। राज्यसभा धन विधेयक जो है 14 दिन के भीतर जो है लोकसभा को लौटाना होता है। दोस्तों हमारा सेट यहीं पर समाप्त होता है। अब आप देखिए इसमें डिस्कशन बहुत ही बेहतरीन दिया गया है, हर एक मैथ का, हर एक रीजनिंग का और जीके जीएस का। तो आप देख ही सकते हैं कितना भर भर के आपका डिस्कशन दिया गया है। आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सब सेट बनाइए और अपना स्कोर बताइए कि आपका स्कोर कैसा बढ़ रहा है, कितना भी आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।